दोस्तों नमस्ते। क्या कहा था कुछ लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गाय बेल्ट तक ही सीमित है, गाय वाले बेल्ट तक, नर्मदा के ऊपर वाला, मतलब नर्मदा के ऊपर जो लोग रहते हैं वो गाय बेल्ट के, काऊ बेल्ट के माने जाते हैं, गाय पट्टा जिसे कहा जाता है, और वहां तक ही भारतीय जनता पार्टी सीमित है ऐसा कहा जाता था। गाय बेल्ट वाला बैल अब दक्षिण में घुस गया है, और इस तरह से घुस गया है कि ऐसा कहने वालों के पिछवाड़े में बहुत दर्द होने वाला है, बहुत दर्द होने वाला है। ऐसे बहुत सारे लोग थे ना। भारतीय जनता पार्टी एक प्रादेशिक पार्टी है, वो गाय बेल्ट तक सीमित है। रवीश कुमार ने ही कहा था ना, चिंदी मीडिया का हिंदी वर्जन, उसी विचारधारा की नाजायज औलादे महाराष्ट्र में भी पनपी है, और वो इसी तरह की विचारधारा फैलाते हुए बोलते हैं। काऊ बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी है और वो दक्षिण में कुछ खास नहीं कर पाएगी, ऐसा कहने वालों के लिए भारतीय जनता पार्टी का बैल कैसे घुसा है दक्षिण में, यही मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। जरा आंकड़े देखना होगा, बहुत रंजक होगा उन लोगों के लिए ये आंकड़े देखना। चलो, जहां पे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं है उस राज्य से शुरू कर देते हैं। अति दक्षिण से आते हैं हम। सबसे पहला देखते हैं केरल। केरल में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। यहां तक कि केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को मौत के घाट उतारा जाता था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता था। वहां कुछ भी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। केरल में आज थ्रिसूर की एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है, और वहां पर मिनिस्टर भी कर दिया गया है। एक मिनिस्टर भी अभी भारतीय जनता पार्टी के कमल चिन्ह से आता है। अब कमल चिन्ह केरल में खिला है, तो किस किस के पिछवाड़े में अब कमल खिलता है यह भी देख लेना आवश्यक है। हमारे यहाँ कमल खिला है पिछवाड़े में जब कहा जाता है ना, तो उसको मूलव्याध की बीमारी हो गई है ऐसा कहा जाता है। केरल त्रिशूर से भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट जीत ली है। मैं 2019 के आंकड़े आपको दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में केरल के कुल वोटों में से 15.64% वोट मिले थे, 1.15.64। 2024 के आंकड़ों में इसमें बहुत इजाफा हुआ है, 19.23% वोट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किए। मैं सिर्फ 4% बढ़त की बात नहीं कर रहा हूं। अगला आंकड़ा आपको चौंका देगा। 11 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने केरल में, मतलब अगर हम लोकसभा क्षेत्र की बढ़त को देखें तो 11 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की है। मतलब अगली बार जब चुनाव होंगे तो 11 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी केरल में जीत सकती है, जहां पर उसका आंकड़ा 0 है। 11 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है। मतलब केवल जीत एक हुई है, लेकिन दूसरे नंबर पर 11 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में है। मतलब 12 क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। यह है केरल की स्थिति। घुसा है ना बैल, गाय पट्टे का बैल दक्षिण में। आता है ना समझ में। दूसरा राज्य आपको बता देता हूं। दूसरा राज्य वो साउथ वाला तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 18.27% वोट हासिल की है। 12 जगह ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पर है। और आश्चर्य आपको अब सुनकर होगा, 81 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर। तमिलनाडु के 81 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पर है। ये घुसा है ना बैल। तमिलनाडु में भी 18.27% वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे सीटों पर नहीं लड़ी है, फिर भी इतने वोट प्राप्त किए हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिली थी विधानसभा में, 0। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस में 10 सीटें लड़ी और वहां पर 8 सीटें हासिल की है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में हमारे शरद पवार 10 सीटें लड़ते हैं, 8 जीतते हैं, तो उनका बहुत सारा बखान किया जाता है।
भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में 10 सीटें लड़ती है, 8 जगह जीतती है, तो उसके जीत की तरफ अनदेखा किया जाता है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने 3 लोकसभा की सीटें जीती है, जिसमें 6 लड़ी थी। 6, 3, 10, 8 ऐसा भारतीय जनता पार्टी का स्कोर कार्ड रहा है। 2.83% वोट बढ़े हैं। अब तेलंगाना की बात करते हैं। एक एक दक्षिण वाला बेल्ट ही मैं आपको दिखा रहा हूं। अब तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी 2019 में 4 सीटें जीती थी और वहां पे वोट परसेंटेज था 19.65% वोट तेलंगाना में प्राप्त किए थे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में 8 सीटें जीती है और वोट प्रतिशत गया है 35.8% जीता है। जिस बीआरएस की बात हम करते हैं, उस बीआरएस के 8 जगह पर डिपॉजिट जब्त हुए हैं, ये बीआरएस की स्थिति है। और 8 जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, 35% से भी ज्यादा वोट हासिल किए हैं। मैंने आपको केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की स्थिति बताई है। कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी झगड़ों के साथ आगे बढ़ रही है। 17 सीटें कर्नाटक में फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से में रखी है। वोट शेयर जरूर कुछ कम हुआ है, लेकिन वहां पर है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व। साउथ के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। उड़ीसा भी साउथ से लगा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और फिर भी दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी नहीं है कहने वालों को दक्षिण भारत ने ये करारा जवाब दिया है। दक्षिण भारत में 0 मिलेगा ऐसा कहने वालों को 8 तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में 3 हो गए 11, केरल में 1 12, कर्नाटक में 1 17, 29, तमिलनाडु में कुछ नहीं मिला, लेकिन 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर हम भी साउथ में है ऐसा न सिर्फ दिखाया है, बल्कि काऊ बेल्ट का ये बैल अब बड़े जोरदार तरीके से घुसा है। यह हमें भूलना नहीं चाहिए। नमस्ते।